हेलो स्टूडेंट्स। फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 ही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, फिर भी 2 मिनट हम लोग इसको समय दे देते हैं। सम सब्सटेंसेस एंड देयर पीएच वैल्यू, कुछ सब्सटेंस और उनका पीएच वैल्यू आर गिवन, दिया हुआ है इन द टेबल। देखिए सब्सटेंस दिया गया है और उनका पीएच वैल्यू दिया गया हुआ है। एनालाइज करना है हम लोग को इसको, द डाटा इन द टेबल, और हम लोग को फिर इसके आगे है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, और हम लोग को जो नीचे लिखा गया क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। बहुत इजी है। पहला सब्सटेंस क्या है? सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, और इसका पीएच वैल्यू कितना गिवन है? 8.2। लेमन जूस 2.2, विनेगर 5.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, वाटर 7। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग से? विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म अप्लाई किया है, आर बेसिक इन नेचर। कौन से सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में बेसिक है, मतलब बेस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताने से पहले आप लोग सबसे पहले मेरे को ये बताइए, एसिड कौन होता है? एसिड वो होता है जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 से क्या होता है? कम होता है। वो क्या होगा? हमेशा एसिड। और अगर 7 हो गया एक्यूरेट तो वो न्यूट्रल होगा। और 7 से ज्यादा हो गया अगर पीएच वैल्यू, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, तो वो क्या कहलाता है? बेस। तो 7 से कम रहेगा तो एसिड, 7 से ज्यादा रहेगा तो बेस, और करेक्ट 7 रहेगा तो न्यूट्रल। क्लियर हो गया? नोट कर लिए? अब आंसर देते हैं इसका। बेसिक बोल रहा है तो बेस कौन होता है? बेसिक नेचर कौन होता है? जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, 7 से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से बड़ा होता है जिसका पीएच वैल्यू, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए 7 से बड़ा कौन दिख रहा है आपको? एक तो ये इसका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है। तो दो ही बेसिक नेचर के होंगे, एक सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, और कॉमा करके दूसरा क्या लिखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। छोटा छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है अभी हम लोग के पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये दो ही क्या होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि इन्हीं का पीएच वैल्यू देख करके डिसाइड करेंगे। 7 से ज्यादा है कि नहीं पीएच वैल्यू? बेसिक नेचर। 7 से ज्यादा है पीएच वैल्यू? बेसिक नेचर। अब क्या बोल रहा है? विच ऑफ द सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर के कौन होंगे? जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। तो 7 से कम किसका किसका है? एक इसका है 7 से कम, एक इसका है 7 से कम। तो लेमन जूस अपना क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, लेमन जूस। और दूसरा एसिडिक नेचर का कौन होगा? विनेगर। ये दोनों क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। अब लगे हाथ, ए बी तो हम लोग कर लिए, सी का भी मैं आंसर बता ही देता हूं आपको। सी हमसे क्या पूछा है? आपको बुक आपके समक्ष रखना है, सामने रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द सब्सटेंसेस आर न्यूट्रल। कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है? तो आंसर में आपको क्या लिख देना है? न्यूट्रल कौन होता है? जिसका पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 हो, वही न्यूट्रल होगा। 7 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो एसिडिक नेचर, 7 से जितना भी आगे बड़ा हुआ वो बेसिक नेचर। तो 7 वाटर ही केवल क्या होगा? न्यूट्रल। तो बस आंसर में आपको सी नंबर का आंसर में आपको वाटर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको रीड कर लेते हैं कि हम लोग से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग से बोल रहा है एसिड ए है और क्या है बी, मतलब दो एसिड है हम लोग के पास। वर टेकन इन 2 बीकर्स, जिसको 2 बीकर में लिया गया है। धीरे धीरे इसको समझते भी चलते हैं। मान लीजिए एक बीकर है हमारे पास ए, ये फर्स्ट बीकर है और फर्स्ट बीकर में कौन सा एसिड लिया गया है? इसमें लिया गया है एसिड ए। ठीक है, फिर दूसरा भी हमारे पास बीकर है, 2 बीकर है हमारे पास। हम लोगों ने एक दूसरा बीकर ले लिया, इसको मैंने सेकेंड नंबर नाम दे दिया। और इस बीकर में हम लोग का कौन सा एसिड है? एसिड बी। तो क्या लिखा है? एसिड ए एंड बी वर टेकन इन 2 बीकर्स। 2 बीकर है और एक में एसिड ए है और एक में एसिड बी है। एसिड ए आयोनाइज पार्शियली। मेन कहानी तो यही है। अगर ये आप समझ गए तो ये आपको पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। इन वाटर मतलब इसमें पहले से वाटर है और इसमें भी पहले से वाटर है। इस बीकर में पहले से पानी भरा था और इसके ऊपर से हम लोग क्या डाल रहे हैं? एसिड। ऊपर से हम लोगों ने क्या डाला? एसिड। तो जो एसिड है वो किसमें घुल गया? पानी में। पहले से वाटर था इसमें, इसमें भी पहले से वाटर था और ऊपर से हम लोगों ने क्या डाला? एसिड बी डाला और ये एसिड भी पानी में भी घुल जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है? जो एसिड ए है ये पार्शियली आयोनाइज होगा इन वाटर, वाइल जबकि एसिड बी आयोनाइज कंप्लीटली। हालांकि मैंने इसका पूरा अच्छा से फील दिया है आप लोग को, कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले लेक्चर में। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले लेक्चर को देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने वहां क्या किया है, पढ़ा दिया है। और उसी का छोटा पार्ट में यहाँ इस क्वेश्चन में ले लूंगा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। बट आपको उस वाला लेक्चर देखना कंपलसरी है अगर इसका पूरा फील के साथ पढ़ना है, समझना है तो आपको। तो सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। ए जो है, एसिड ए जो है वो पार्शियली आयोनाइज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है? आयंस में ब्रेक होना। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? आयंस में ब्रेक होना। मैं समझाता हूं आप लोग को। मान के चलिए हमारे पास एक एसिड है CH3COOH। ठीक है, ये हमारे पास एक एसिड है और इसका पहले तो मैं पार्शियली वर्ड का मीनिंग बता देता हूं आप लोग को। यहां पर मैंने उस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि पार्शियल या पार्शियली का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। ये साइंस का वर्ड है पार्शियली, इसका मतलब आपको क्या समझना है? थोड़ा सा। या आपको इसका मीनिंग समझना है हल्का सा, या आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं बहुत कम। बहुत कम, ये तीनों मीनिंग निकाल सकते हैं आप पार्शियली का मतलब या पार्शियल का मतलब। समझ आया? मतलब जो एसिड ए है, आप मान लीजिए एसिड ए ये वाला है, ठीक है, ये वीक एसिड होता है। जो पार्शियली आयोनाइज होता है एसिड, उसको वीक एसिड बोलते हैं। ये सब नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होंगे आप, पहले पार्शियली आयोनाइज का मतलब समझिए। ये हमारे पास एक एसिड है और इसको मैं कितना मोलिक्यूल लिया? मान के चलिए इसका मैंने 100 मोलिक्यूल लिया, मतलब 100 CH3COOH हमारे पास है। इसको मैंने क्या किया? इस एसिड को पानी में घोल दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में डिसॉल्व जब मैं कर रहा हूं तो बहुत कम पार्शियली, पार्शियली का मतलब बहुत कम आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइज मतलब ये आयंस में टूटेगा, बहुत कम टूटेगा। 100 है तो 100 में से मान के चलिए
2 मान लेते हैं। ये कैसे टूटता है मैंने ये भी बताया हुआ है आपको बहुत बार, CH3COO माइनस में टूटेगा। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। CH3COO माइनस में टूटता है और ये माइनस रहता है इस ऑक्सीजन के पास और H प्लस में ब्रेक डाउन होता है। तो CH3COOH के यहाँ कितने मोलिक्यूल थे? 100 कंपाउंड थे, लेकिन 100 में से ब्रेक कितना होगा? बहुत कम। बहुत कम मतलब मान के चल लेते हम लोग 2 1। तो 100 में से 2 कंपाउंड CH3COO माइनस में ब्रेक हुए और 2 H प्लस में ब्रेक हुए। समझ आ रहा है? क्योंकि 2 थे CH3COOH टूटेगा तो 2 ही थे तो बनाएगा CH3COO माइनस और 2 ही थे तो बनाएगा H प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 टूट रहा है तो। और बाकी कहाँ गए सर? 100 में से तो 2 ही टूटे आयन के रूप में, तो 100 में से 2 टूटे, बचे कितने? 98। तो 98 जो होंगे CH3COOH वो जैसे के तैसे पड़े होंगे, मतलब वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। आ रही है बात समझ की नहीं? मतलब 98 CH3COOH इसी फॉर्म में रहेगा, CH3COOH के फॉर्म में रहेगा चुपचाप, ये टूटेगा नहीं कभी। CH3COO माइनस में और H प्लस में जैसा का तैसा 98 मोलिक्यूल चुपचाप ऐसे बैठे रहेगा। इसको आप पानी में घोलिएगा तो भी ये अपने आयंस में नहीं ब्रेक डाउन होगा। अब समझ आया? तो 100 मोलिक्यूल लिए 100 में से बहुत कम आयोनाइज हुआ। आयोनाइज का मतलब मैं बताया आपको, आप नोट करके लिख लीजिएगा। आयोनाइज का मतलब होता है आयंस में टूटना। आयन किसको बोलते हैं? ये भी मैंने बार बार बताया है आपको। आयंस उसको बोलते हैं जिसपे प्लस चार्ज हो उसको भी आयंस बोलेंगे, माइनस चार्ज हो उसको भी आयंस बोलेंगे। तो CH3COOH अपने आयंस में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? इसी को बोलते हैं आयोनाइज होना। तो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, मतलब पार्शियली का मतलब मैंने क्या बताया? बहुत कम। आयोनाइज का मतलब आयन में टूटना, बहुत कम आयन में टूट रहे हैं। देखिए 100 थे तो 100 में से 2 ही अपने आयंस में टूटे, पार्शियली आयोनाइज हुए, मतलब बहुत कम। पार्शियली का मतलब बहुत कम, आयोनाइज का मतलब आयन में टूटना, तो बहुत कम आयन में टूटे। इस वर्ड का फील आया कि नहीं? पार्शियली का मतलब बहुत कम, आयोनाइज का मतलब आयंस में टूटना, तो बहुत कम आयन में टूटे, बहुत कम टूटे आयन में। 100 मोलिक्यूल थे तो 100 में से 2 ही आयंस में टूटे कि नहीं टूटे? तो 2 तो बहुत कम ही है। 100 में से 2 तो बहुत कम ही नंबर है ना। 100 में से 2 ही टूट रहे हैं बस आयंस में, तो इसी को बोलते हैं पार्शियली आयोनाइज होना। समझ आया कि नहीं आया? मतलब बहुत कम आयंस में टूट रहे हैं। तो बताइए, जो बहुत कम आयंस में टूटेगा इसी को बोलते हैं पार्शियली आयोनाइज। और कौन हो रहा है ये एसिड? ए हो रहा है। तो H प्लस आयन की संख्या बहुत कम रहेगी उस सॉल्यूशन में, रहेगी कि नहीं रहेगी? और अगर H प्लस आयन की संख्या बहुत कम रहेगी, अगर कोई पार्शियली आयोनाइज होता है तो वो जो एसिड होता है वो हमेशा वीक एसिड होता है। मैंने बताया है इसको स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वाले चैप्टर में कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली आयोनाइज होता है। पार्शियली मतलब बहुत कम आयोनाइज होता है। तो ये वीक एसिड है। कौन है वीक एसिड? ए। मैंने ए के लिए एग्जाम्पल लिखा था ये CH3COOH, क्योंकि ये जो शुरू से वीडियो लेक्चर देखते आ रहा होगा वो जान रहा होगा कि CH3COOH एक वीक एसिड होता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए इस एसिड का यूज कर लिया। पार्शियली आयोनाइज का फील दे दिया मैं, और जो बहुत कम आयोनाइज होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। जाहिर सी बात है, आप समझिएगा कि एक सॉल्यूशन है, फिर इसको अगर आप समझ जाइएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा हम लोग के पास एक सॉल्यूशन है ये वाला,
इसमें क्या घुला, क्या था, वाटर था। ऊपर से हम लोग ने क्या डाला, एसिड। मान लीजिए ये एसिड डाला और ये एसिड बहुत कम आयन में टूटा, तो बहुत कम H प्लस होंगे कि नहीं, यहाँ बस होंगे। और बहुत कम H प्लस होंगे तो ये वीक एसिड होगा, जाहिर सी बात है। आ गई बात समझ के नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। आपको उस वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन समझने आइएगा बिना कॉन्सेप्ट के तो कोई मतलब का नहीं है। वही वाला बात हो जाएगा कि आप डायरेक्ट परीक्षा के लिए क्वेश्चन है पेपर, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब आप इसमें आइए। समझ आ रहा है? तो इतना तो समझ गए हम लोग। तो ये आपको जो बताया है कि पार्शियली आयोनाइज हो रहा है ए, तो आपको ये इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि जो एसिड ए है वो वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड। क्योंकि वीक एसिड, कमजोर एसिड ही पार्शियली आयोनाइज होते हैं। बताइए, पार्शियली आयोनाइज होंगे तो थोड़े से H प्लस देंगे, थोड़ा सा H प्लस रहेगा तो कमजोर ही एसिड होगा, ज्यादा H प्लस रहता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता। समझ आ गई बात? इतना पार्शियली आयोनाइज का मतलब, तो कोई भी एसिड अगर पार्शियली आयोनाइज होता है तो वो हमेशा वीक एसिड होता है। ठीक, तो इसको हम लोगों ने डिकोड कर लिया इन वाटर। वाटर में घोलिएगा तभी H प्लस आयन में और माइनस आयन में टूटता है, ऐसे ही नहीं टूटता। तो जब भी CH3COOH को आप पानी में डालिएगा तो ये बहुत कम H प्लस आयन में टूटेगा और बहुत कम माइनस आयन में टूटेगा। तो H प्लस आयन की संख्या कम रहेगी तो ये वीक एसिड होगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। फिर आगे समझते हैं जबकि। वाइल का मतलब यहाँ क्या होगा? जबकि एसिड बी जो होता है आयोनाइज कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। अब बी के बारे में समझते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो CH3COOH है वो मैं ए को माना हूं। एसिड ए का एग्जाम्पल लिया हूं मैं एक एसिड में। ठीक है, ए को समझाने के लिए, एसिड ए को समझाने के लिए मैंने एक रियल एसिड का एग्जाम्पल लिया है आपके समक्ष। तो यही हो गया पार्शियली आयोनाइज। पार्शियली आयोनाइज का मतलब ही आपको समझना है। पार्शियली आयोनाइज हुआ मतलब ये वीक एसिड होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला कि बी कैसे कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, और ये अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा एसिड होगा। तो अगर एसिड बी कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है मतलब जो एसिड बी होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों होगा, सब रीजन को समझते हैं। कंप्लीटली का मतलब तो समझते हैं, पूरा का पूरा ही आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब मैंने बताया है आपको, आयंस में टूटना, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाना। देखिए समझते हैं अब। तो ए जो होता है पार्शियली आयोनाइज होता है, जबकि एसिड बी आयोनाइज कंप्लीटली। अब एसिड बी का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं एक एसिड है HCl, क्योंकि HCl ही है, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होता है। तो मैंने बी के लिए एक रियल एसिड का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना, बी को समझाने के लिए। अब इसके भी मैंने कितने कंपाउंड लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए, 100। मैंने HCl कितना ठे लिया हूं, 100 लिया। 100 HCl है हमारे पास, और इस HCl को हम लोग, सेम कहानी रहेगी, एक बीकर होगा, इस बीकर में वाटर होगा, और ऊपर से हम लोग क्या,
इसमें इंसर्ट करेंगे HCl। तो जैसे ही HCl पानी के कांटेक्ट में आएगा, HCl आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो 100 HCl लिए, पानी में डाला, वाटर में घुला, और वाटर में घुलने के बाद ये आयंस में टूट जाता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। अब कितना टूटेगा सवाल है, था तो 100, तो 100 HCl के 100 HCl ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयंस में, 100 H प्लस और 100 Cl माइनस में। यहां कितना बचेगा HCl? 0, क्योंकि पूरे के पूरे आयंस में टूट गए, 100 के 100 H प्लस में टूट गए और 100 के 100 Cl माइनस में टूट गए। तो यहां बचा कितना? 0। आई बात समझ की नहीं आई? तो कंप्लीटली मतलब तो समझते हैं आप लोग। आयोनाइज का मतलब आयंस में टूटना। बताइए पूरा का पूरा आयन में टूट गया कि नहीं टूट गया? कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा, आयोनाइज का मतलब आयंस में टूटना। तो पूरे के पूरे आयंस में टूट जाते हैं कौन? एसिड बी। और जो पूरे के पूरे आयंस में टूट जाएंगे तो बताइए यहाँ H प्लस की संख्या कितनी रहेगी इस सॉल्यूशन में? 100 H प्लस रहेगा। तो H प्लस की अगर क्वांटिटी संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो एसिड होगा वो बहुत खतरनाक एसिड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैंने वहां बताया भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा आयंस में टूट जाता है। और वीक एसिड वो होता है जो पार्शियली आयोनाइज हो जाता है, मतलब बहुत कम आयंस में टूटता है। तो बहुत कम H प्लस देगा, बहुत कम H प्लस देगा तो वीक एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस देगा और ज्यादा H प्लस देगा तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है, मतलब जो एसिड बी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वो कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ? तो अब हम लोग पूरा चीज समझ गए, बस समझना आपको केवल इतना ही था। अब आप इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं, एक एक करके, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को बुक में क्या कहा है। सब को बुक ओपन कर लेना है, पेज नंबर 30 है। पेज नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट हमसे क्या बोला है? विच अमंग A and B is strong and which is weak? A नंबर। मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं, चलिए। विच अमंग A and B is a strong acid? Strong acid and which is weak? And which is weak? मतलब एसिड ए और एसिड बी में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, आपसे ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एसिड बी है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, और जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमेशा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा? आंसर करके हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा हमारे पास? एसिड बी। जो एसिड बी है वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। बस आपके मन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट रखना है स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए।
स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, बस 2 वर्ड, कंप्लीटली आयोनाइज हुआ मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। वीक के लिए भी अगर वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, थोड़ा सा आयंस में टूट रहा है, समझ जाइएगा वो क्या है, वीक एसिड। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड बी होगा और वीक एसिड कौन होगा? वीक एसिड होगा अपना एसिड बी, सॉरी एसिड ए। एसिड ए जो होता है वो आयोनाइज हो रहा है पार्शियली, हल्का सा, इसलिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ए का हम लोग आंसर लिख चुके हैं। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं बी का आंसर। देखिए अब इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं इसी का। 8 का ही है ये, ए और बी। बी नंबर बोला है कि व्हाट इज वीक एसिड, मतलब वीक एसिड क्या है? बी। हालांकि इसका आंसर, इसका डेफिनेशन सब चीज में लिखवा चुका हूं, कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले लेक्चर में। फिर भी देख लीजिए यहां, व्हाट इज वीक एसिड। वीक एसिड क्या है हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वीक एसिड में क्या लिखेंगे? एन एसिड या एन सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। एन एसिड विच इज partially ionize, which is partially ionize, ठीक है। An acid which is partially ionized when dissolve in water, जब इसको वाटर में घोला जाता है, when dissolve in water, an acid which is partially ionized when dissolve in water, this acid is called वीक एसिड। इस एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। और आपको एग्जाम्पल भी लिखना है वीक एसिड का। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है व्हाट इज वीक एसिड, तो आपको वीक एसिड का एग्जाम्पल भी लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा अदरवाइज। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा? CH3COOH, एक ही है जो आपके बुक में दिया है वीक एसिड, जो कि है एसिटिक एसिड। यही हो गया वीक एसिड। अब हम लोग से नेक्स्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो बी आप लोग समझ गए, ऐसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होगा जब उसको वाटर में घोला जाएगा, क्योंकि पानी में घोलने के बाद ही वो आयोनाइज होता है, मतलब अपने आयंस में टूटता है। ऐसे ही आयंस में नहीं टूट जाएगा, पानी में घोलने पे ही टूटेगा वो आयंस में। तो ये तो हो गया अपना क्लियर, वीक एसिड। अब बात होती है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग का देख लेते हैं हम लोग, तो सब सेम रहेगा। एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखवाया है मैंने वीक एसिड का उस वीडियो लेक्चर में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप चाहें तो वहां पर से भी दूसरा देख सकते हैं। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सेम लिखना है एन एसिड विच इज पार्शियली की जगह में आपको क्या लिख देना है? बस कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। बता रहा हूं ना, मेन वर्ड यही है, पार्शियली आयोनाइज वीक एसिड, कंप्लीटली आयोनाइज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो विच इज कंप्लीटली आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, एसिड इज कॉल्ड वीक के जगह में क्या लिख देना है आपको? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल में क्या लिख देना है? एग्जाम्पल में बहुत से स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे बुक में, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो कोई सा भी 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से
हम लोगों ने ए, बी और ये क्या था, सी नंबर था, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सी भी कवर कर लिया। एक लास्ट देख लेते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो हालांकि इसका तो हम लोग कर ही लिए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या देखें, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, यही आएगा। आप बस क्वेश्चन नंबर डी में हमसे क्या कहा है, गिव एग्जाम्पल दीजिए, किसका किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, बस ऐसे ही डालना है डी स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड करके आप लिख दीजिएगा HCl, H2SO4, HNO3। समझ आया। और किसका देना है, वीक एसिड का देना है। तो वीक एसिड में क्या दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह में क्या लिख दीजिएगा, वीक एसिड, और एग्जाम्पल मैंने पहले दिया ही था, क्या दिया था बताइए, एसिटिक एसिड का दिया था। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसी के नीचे आपको लिखना है। हालांकि जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे, वीक एसिड का मैंने एग्जाम्पल पहले ही बता दिया है। वीक एसिड का CH3COOH, और एक और चाहे तो आप लिख सकते हैं खुद से H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये भी बहुत वीक एसिड होता है, मैंने बताया है, और ये तुरंत टूट जाता है किसमें, H2O में और CO2 में। तो ये भी क्या होता है, अपना एक वीक एसिड होता है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझ लिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट देखना बहुत जरूरी है, तभी इसका फील आएगा, ठीक है। अब देख चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग से क्या कहता है, विच गैस इज यूजुअली डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड मतलब निकलता है, कौन सा गैस जनरली निकलता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने BW, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, क्वेश्चन मार्क। समझ लेते हैं, एसिड और मेटल के बीच जब रिएक्शन होता है, एसिड और मेटल के बीच जब रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलता है, डिस्प्लेस्ड होता है मतलब निकलता है, ठीक। हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, अब जो भी गैस निकलता है, पता तो है नहीं कौन सा गैस निकलेगा, तो उस गैस को कैसे पता करेंगे कि कौन सा गैस निकल रहा है, किस टेस्ट से, या कैसे टेस्ट करेंगे कि ये गैस निकल रहा है या ये गैस निकल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम मेटल, और हम लोग को इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए किसका एग्जाम्पल लेना है, मैग्नीशियम मेटल का एग्जाम्पल लेना है। तो चलिए लेते हैं, बहुत इजी है ये। तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 9 या आंसर नंबर 9। हम लोग को मेटल क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम लेना है आपको। एसिड तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि एसिड का तो कुछ बोला नहीं है कि भैया आपको यही वाला एसिड लेना है। तो एसिड में जनरली हम लोग ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोला है ना, एसिड होना चाहिए और मेटल होना चाहिए, दोनों के बीच रिएक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, समझिए। तो ये कैसे टूटता है, सबसे पहले आपको तोड़ना है, H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। मैग्नीशियम का काम क्या होगा, मैंने बताया है मेटल आपको, क्लास 10th में आपको मेटल क्या ध्यान रखना है, क्लास 10th से बुढ़ाते तक आपको मेटल का ये डेफिनेशन याद रखना है कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल ऑलवेज डोनेट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल हमेशा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल है और मेटल का काम क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, ये सब आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाला एक सीरीज बनाया है मैंने,
केमिकल बॉन्डिंग बोल रहा हूँ, केमिकल फॉर्मूला वाला सीरीज, केमिकल रिएक्शन वाला सीरीज, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, चैनल में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा रखा हुआ है, वहां मैं जड़ से समझाया हूँ। वो समझना आपको क्लास 10 से बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा केमिस्ट्री। तो मैग्नीशियम ऑलवेज डोनेट्स देयर 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज आएगा। तो मैग्नीशियम कैसे टूट जाएगा भैया? Mg+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। इतनी बात समझ आई कि नहीं? और ये हो गया अपना एसिड। एसिड कैसे टूटेगा? H+ में और Cl- में। मैग्नीशियम कैसे टूट गया? Mg+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? देखिए, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास 1 माइनस है, Cl के पास 1 माइनस। एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं होता, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉन्ड। और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से Mg और Cl हमेशा साथ साथ रहते हैं। अब सवाल है, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ तो कंबाइन हो गया, बट ये वाला प्लस चार्ज बचा रह गया, तो एक और Cl माइनस आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अकेला प्लस चार्ज के फॉर्म में कोई बचा नहीं रहेगा। किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज बचा नहीं रहना चाहिए, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, पूरा खत्म होना चाहिए उसका चार्ज। तो यहाँ कितना लेंगे हम लोग? 2HCl लेंगे, तो 2H+ में टूटेगा और 2Cl- में टूटेगा। एक Cl- यहाँ चल गया, दूसरा Cl- आएगा। देखिए, 2 Cl- की जरूरत थी ना, इसलिए 2 ली। फिर एक माइनस और एक प्लस ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये Cl और ये Mg एक साथ साथ रहेंगे। तो इस तरीके से मैग्नीशियम का दोनों चार्ज दोनों माइनस चार्ज से इन्वॉल्व हो गया। तो फाइनली बना क्या? Mg, और एक Mg के साथ 2 Cl आपस में कंबाइन है, तो MgCl2 बन गया। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो इसकी कहानी और इसकी कहानी तो आप लोग समझ गए। अब इसका H+ वाला इसका माइनस वाले के साथ कुछ ना कुछ होगा इन लोग का। क्या होगा, क्या बनेगा, वो भी समझते हैं। चलिए, मेन तो यही है कि बनेगा क्या, कौन सा गैस रिलीज होगा। समझिए फील के साथ एकदम। पहले एक के बारे में समझते हैं। एक H+ है, बिल्कुल है। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एक H+ को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज था? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। तो एक प्लस चार्ज पहले से था, इलेक्ट्रॉन लिया एक, तो एक माइनस आ गया, तो टोटल प्लस और माइनस आपस में क्या हो गए? कैंसिल। और फाइनली हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन के बीच हुई कहानी। दूसरा H+ है, लाएंगे 2 H+ है ना, एक H+, ये भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ऐसे ही कंबाइन होगा। हाइड्रोजन के पास प्लस एक इलेक्ट्रॉन खा लेगा, ले लेगा। हाइड्रोजन के पास पहले से कौन सा चार्ज था? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट। समझ आया कि नहीं आया? इतना ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं और क्या बना देते हैं? H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये और ये ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। और इस तरीके से इसको हम कैसे लिखते हैं? एक H, एक H, H2।
और यही गैस होता है। कौन सा गैस बनता है? H2 गैस। समझ आया? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्यों कंबाइन हुए? तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? केमिकल फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन वाला जो मैं सीरीज बनाया हूं उसमें मिलेगा कि आपस में क्यों जुड़े। क्योंकि जो एक हाइड्रोजन होता है ना, वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि हीलियम स्टेबल होता है और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले करके हीलियम स्टेबल है, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल बनना चाहता है, तो हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे भी गिनाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे भी गिनाएगा। तो अब ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, दोनों खुश हो गए आपस में शेयरिंग करके। इसलिए शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं और H2 के फॉर्म में हमेशा पाए जाते हैं। आपको नेचर में कभी भी एक हाइड्रोजन नहीं दिखेगा आसपास, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। ज्यादा डीप में नहीं बताएंगे, अगर आपको जानना है तो आप उस वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। तो मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो फाइनली क्या बनेगा? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एक कड़ी तो यहां से सुलझ गई कि विच गैस डिस्प्लेस्ड, मतलब कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पहला आंसर मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अब दूसरा भी समझाना बाकी है। समझ आया आपको ये रिएक्शन? एक बार फिर से बता देता हूं। H+ टूटेगा H+ में, Cl- में। मैग्नीशियम मेटल होता है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये अपना 2, और मैग्नीशियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? उसका भी उत्तर आपको वही मिलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2+ चार्ज आएगा। इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ जुड़ गया, Mg के साथ 2 Cl, MgCl2 बन गया। H+ इसका प्लस वाला इसका माइनस के साथ, ऐसे हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गए, H2 गैस बन गया। समझ आ गई बात? ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन को समझ लिया। मेन यही थी कहानी कि कौन सा गैस निकलेगा। तो हम लोग को तो पता चल गया हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन लैब में कैसे टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकला है? तो हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए हम लोग को छोटे क्लास में एक एक्सपेरिमेंट था हमारे बुक में कि क्या है हाइड्रोजन गैस कैसे पहचानिएगा आप है। तो देखिए, अगर कभी भी हाइड्रोजन गैस रहेगा ना, तो आप माचिस का जलता हुआ तीली ले जाइएगा, माचिस रखिएगा, उसको जलाइएगा। ये जल रहा है माचिस का तीली, और हाइड्रोजन गैस के सामने रख दीजिएगा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस पे पड़ेगा, पॉप का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा? पॉप का साउंड आएगा। इधर से हाइड्रोजन गैस आ रहा है, मान के चलिए ऐसे, और यहां पर जलती हुई माचिस की तीली है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसके संपर्क में आएगा, पॉप आवाज आएगा जोर से, और ये जो है माचिस की तीली जो जल रही थी वो बुझ जाएगी। तो जैसे ही पॉप का साउंड आया और जलता हुआ माचिस बुझ गया, समझ जाएंगे कि वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो इसी तरीके से लैब में हाइड्रोजन गैस को पहचाना जाता है कि भैया इसका और इसका रिएक्शन हुआ तो गैस तो निकल रहा है। अब देख के तो नहीं बता सकते कौन सा गैस है, तो जलती हुई माचिस की तीली रख दी, पॉप का साउंड किया, मतलब समझ जाएंगे कि वो कौन सा गैस निकला है वहां? हाइड्रोजन गैस। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मेन कहानी यही था कि कौन सा गैस निकलेगा। आंसर मिल गया आपको, हाइड्रोजन गैस। ये तो पूरा रिएक्शन को मैंने समझाया है। हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस? आप इस टेस्ट को कैसे, इस गैस को कैसे टेस्ट कीजिएगा लैब में? तो कैसे कीजिएगा? बर्निंग स्प्लिंट बोलते हैं, जलती हुई तीली ले आएंगे जिसको बर्निंग स्प्लिंट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। पॉप का साउंड करेगा और बुझ जाएगा, समझ जाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। अब इसका आंसर भी लिखवा देता हूं, फिर इसको करते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग खत्म। तो चलते हैं स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं इसको समझा देता हूं, समझ चुके हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, जब एसिड
मेटल से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और डिस्प्लेस्ड, एंड नहीं होगा, और डिस्प्लेस, या तो प्रोड्यूस लिख दीजिए या तो डिस्प्लेस लिख दीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है, निकलना। प्रोड्यूस का मतलब भी निकलना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, डिस्प्लेस्ड का मतलब भी निकलना। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है या डिस्प्लेस्ड होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। टू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के टेस्ट करने के लिए यू कैन इंट्रोड्यूस अ बर्निंग स्प्लिंट, बर्निंग स्प्लिंट मतलब वही माचिस का तीली, जलती हुई माचिस की तीली, बर्निंग मतलब जलता हुआ, स्प्लिंट मतलब माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब उस गैस के सामने लाना है, टू द गैस। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, इट्स हाइड्रोजन, अगर यह हाइड्रोजन होगा, द स्प्लिंट विल एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना, क्या होता है, बुझना। अगर ये हाइड्रोजन गैस होगा, द स्प्लिंट विल एक्सटिंग्विश, तो जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाएगी, विथ अ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ, विथ का मतलब साथ, मतलब जलती हुई माचिस की तीली है, वो पॉप का साउंड करेगी और पॉप के साउंड के साथ बुझ जाएगी तुरंत, जैसे ही साउंड की वैसे ही बुझ गई। समझ जाएंगे वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। इसका रिएक्शन भी लिख दीजिएगा एग्जाम में, मैग्नीशियम प्लस 2HCl क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ 2 लिए थे हम लोग, ठीक है, H2। रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में आप एक पूरा लिखिएगा, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन नंबर 9 क्या हो जाता है, खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आंसर नंबर 10।